लेकर हम दीवाना दिल। वादा करते हैं आपसे, फिर आप जहां बोलेंगे ना हम चलेंगे आपके साथ। मगर इस तरह इस छोटे रिश्ते को बचाने के लिए भटकना हमें सही नहीं लगता। ठीक है, तो हम अकेले ही चले जाएंगे। फिर भी आप रात भर सोच लीजिए कि क्या करना है, और सुबह तक अपना फैसला हमें बता दीजिए। तो आपके फैसले का इंतजार रहेगा हमें। दादा और दादा अम्मा जी, दाव काम कर गया। उर्मी को आगे करके ना वर्तिका का मिलन बबुआ जी से रोक दिए। अब आगे उर्मी है ना, संभाल लेगी बबुआ जी को, है ना? चाहे जितने जन्म ले तारा, हम तारा को सम्राट की जिंदगी में कब्बो वापस नहीं आने देंगे। काहे कर रही हैं आप ये सब? सम्राट भैया वर्तिका के साथ ही खुश रह सकते हैं। उर्मी भाभी के साथ सम्राट भैया खुश नहीं हैं। बच्चों की खुशी किसके साथ है किसके साथ नहीं, उसका ज्ञान बड़ों को होता है। बड़े ही तय करते हैं। बच्चे जब मनमानी करने लगे ना, तो लगाम बड़ों को अपने हाथ में लेनी पड़ती है। सम्राट सिंह आ गए। जबरदस्ती शादी तो नहीं करने देंगे तुझे। इतने सालों से भैया तुम्हारी फोटो अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। खाना नहीं खा रही हूँ, चाय तो पी लो। मन नहीं है मम्मा। बेटा, जिंदगी में जब उलझने ज्यादा हो तो सबसे सरल तरीके से उलझने सुलझाने की कोशिश करोगी तो सब सुलझ जाएगा। और उस सरल तरीके की शुरुआत होती है सच स्वीकार कर लेने से। और सच ये है कि ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में तुम सम्राट की पत्नी तारा थी, लेकिन अब सच ये भी है कि तुम्हारे इस जन्म में सम्राट शादीशुदा है। मम्मा, सच तो ये भी है ना, भले ही सम्राट जी की किसी और से शादी हो गई हो, लेकिन वो आज भी अपने वॉलेट में हमारी फोटो लेकर घूमते हैं। सच तो ये भी है कि तारा उनकी पत्नी थी। हमारे सारे रास्ते घूम फिर कर उन तक ही आ जाते। मामा, सच तो ये भी है ना कि अब हमें एहसास होता है कि हमारे पति वही है। अब जब सब कुछ याद है तो हमें याद आता है उनका हमें छूना, हमें गोद में उठाना, एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाना। ऐसे में हम उनके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते हैं। और कुछ सही नहीं लगता है। वर्तिका उनका बसा बसाया घर है। तो घर नहीं उजाड़ रहे हैं मम्मा, वो जैसे हैं वो खुश रहे हैं। लेकिन हम भी अपना घर नहीं बसाएंगे।
सारे जीवन बिना जीवन साथी के रह लेंगे, लेकिन उनके बिना घर नहीं बसाएंगे उम्र भर। उनकी यादों के साथ जो हमने पिछले जन्म में उनके साथ बनाई थी, उनके साथ जी लेंगे। कि अब अगर हम कुछ भी करेंगे ना, आगे कदम बढ़ाएंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सम्राट जी को चोट पहुंचाएंगे, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे मम्मा। वर्तिका के बारे में सोच रहे हो? सोचना ही चाहिए। मर के जो दोबारा जन्म ले उसके बारे में सोचना ही चाहिए। और तब तो और सोचना चाहिए जब उसे कह दिया जाए कि उसे दोबारा मत मिलना, ये जानते हुए कि सूरज जैसा राक्षस निलय बन के पैदा हुआ है। जान से मार देंगे उसे अगर उसने वर्तिका के साथ कुछ किया तो। कैसे? किसी और शहर में छुप के, या वर्तिका को अपने आप से दूर करके? उर्मी हमें बता रही थी कि तुम ये शहर छोड़ के जाना चाहते हो। शादीशुदा हैं हम। जानते हो सम्राट, तुम्हारा बचपन हमारे साथ बड़ा हुआ है। दुनिया पहचाने या ना पहचाने, लेकिन तुम्हारी झूठ और सच की शक्ल हम अच्छी तरह पहचानते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि उर्मी के साथ झूठ ही सही, लेकिन उसके साथ जो किया, जो उसे इज्जत दी, वो काबिले तारीफ है। लेकिन अब सवाल वर्तिका का है और उसके पीछे वो नीले पड़ा हुआ है। तब से समझा रहे हैं आपको, रात हो गई है, पर ये नहीं समझा पा रहे हैं कि वो सम्राट वर्तिका की शादी हमसे होने देगा कि नहीं देगा। होने देगा। कैसे? उसके साथ में महादेव की सेना है, कैसे होने देगा? हमारे साथ अब हमारी भी सेना है और वो उसे पहले ही खत्म कर देगी। फिर वर्तिका अकेली हो जाएगी और तुम शादी कर लोगे। ये इतने सारे बिच्छू सम्राट जी के घर की तरफ क्यों जा रहे थे? हमें जाना होगा। ये सपना सच हुआ तो नहीं वर्तिका पांडे, हाँ हमें जाना होगा। अब ये सारे बिच्छू तुम्हें खा जाएंगे सम्राट, और फिर वर्तिका हमारी। ये तो सेम बिच्छू है जो हमें सपने में दिखे थे। इसका मतलब ये सब रियल में है। मतलब it means कि ये सारे के सारे बिच्छू सम्राट जी को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे हैं।
नहीं वर्तिका पांडे, हमारे रहते हुए सम्राट जी को कुछ नहीं हो सकता है। उन पर कोई खतरा नहीं आएगा। जब पूरा जमाना सो रहा होगा तब तुम्हें कौन बचाएगा सम्राट सिंह? और किसकी इतनी ताकत है जो इन बिच्छुओं को रोक ले? और ये बिच्छू तुम्हें डंक मार मार कर खा जाएंगे। और फिर वर्तिका हमारी वर्तिका हमारी। वर्तिका के लिए हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही? हम ठीक से सो भी नहीं पा रहे। पिछले जन्म में वो तारा थी, लेकिन इस जन्म में कोई और है। और यही सच है सम्राट सिंह, यही सच है। हमें कुछ तो करना होगा। अब्बा, क्या करें हम? हमें उस वर्तिका को अपने दिमाग से निकालना होगा हमें। सम्राट सिंह निकालना होगा उसे दिमाग से। ये सब हमने कहा ना, आप प्लीज दूर रहिए। ये बिच्छू आपको मारने के लिए आए हैं। आप प्लीज जाइए। फिर शुरू हो गए घर में तंत्र मंत्र टोना टोटका का नाटक। राजीव ने कहा ना, प्लीज दूर रहिए आप। नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये बिच्छू काट लेंगे तुम्हें। हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते तुम्हें। हमने कहा ना, प्लीज दूर रहिए। ये
बिच्छू कैसे भागेंगे? मिट्टी के तेल से हम लेकर आते हैं अभी। अगर हम डालेंगे तो सब भाग जाएंगे। हम अभी लेकर आए बस। नहीं, ये मिट्टी के तेल से नहीं जाएंगे। ये आए कि साधारण बिच्छू नहीं है। वर्तिका और नीलय को सारा सच पता चल गया है कि वर्तिका के रूप में तारा ने पुनर्जन्म लिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और इसमें कहीं न कहीं प्रेतराज की शक्ति भी शामिल है, इसीलिए कहीं न कहीं प्रेतराज भी जरूर होगा। ये अभी तक बिच्छू लौटे क्यों नहीं? लौटेंगे, जल्द लौटेंगे। शायद अब तक वो बिच्छू सम्राट को मारने का अपना काम पूरा नहीं कर पाए होंगे। पर कब तक कर पाएंगे वो? कब तक? प्रतीक्षा करो, सम्राट मरेगा तो बिच्छू लौट आएंगे। सम्राट जी प्लीज दूर रहिए, ये आपके अलावा किसी और को कुछ नहीं करेंगे। सम्राट जी प्लीज दूर हटिए, प्लीज। हट बेटा। मुझे भागिए। सम्राट पीछे हट। सम्राट भैया, नहीं, हम तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते वर्तिका। प्लीज दूर जाइए। हम अभी आते हैं। वर्तिका आराम से देखो, आराम से पीछे हटो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। बच गया सम्राट। कितना बचेगा और कब तक बचेगा? तुम ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। हम दवाई लेकर आते हैं। रुको। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। ये माया से बने बिच्छू जो गंगा जल पड़ते ही गायब हो गए। ए, तुम एक बात बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? और ये बिच्छू जो आए थे वो यहाँ कैसे? दादा हो दादा, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदे बिच्छू लेकर के आकर के बबुआ जी को बचाने का नाटक कर रही हो? अरे, ताकि महान बन सको ये घर में आने के लिए। नहीं, हमें सच में नहीं पता ये बिच्छू कैसा है, और ना ही हम बता पाएंगे। हमें हमारे ड्रीम में दिखाई दिया कि सम्राट जी के पास बिच्छू आ रहे हैं, इसलिए हम बचाने के लिए आए। चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे रात बहुत हो गई है, अकेले कहाँ जाओगे? चलो हम छोड़ देते हैं। ये तो आपको नहीं सोचना चाहिए। ये तो एक कुंवारी बेटी की माँ को सोचना चाहिए, जिस माँ को पता ही नहीं कि उसकी कुंवारी बेटी अकेली आधी रात में कहाँ गई है। भैया आप क्या बोल रही हैं?
का बोल रही है का? सही तो कह रहे हैं। माँ है ये। दूसरा बात ये कि तुम्हारा शहर नहीं है कि आधी रात को जब मन करे मुंह उठा के कहीं भी पहुंच जाओ। अगर हम भी होते ना इस जगह पे तो हम भी यही कहते, और हम का संसार की हर माँ यही कहती। तो हमारे हिसाब से संसार की हर एक माँ जो अपने बेटी के चरित्र को इस बात से तय करती है कि वो देर रात घर आई है या नहीं आई, वो गलत है। चाहे वो बेटी किसी की जान बचाने क्यों ना गई हो। हम भी नहीं चाहते थे। आप सबके सामने कहा ना हमने इनसे कि हमारे घर मत आइए, लेकिन अगर किसी कारणवश वो हमारे घर में आई है तो आप लोग उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। और हमने तुमसे कहा था ना कि हमारे घर और हमारे करीब मत आना। आगे से अगर तुम्हें कभी भी लगे कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, तो हमें फोन पे बता देना। तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम हमसे और हमारे परिवार से दूर रहना। और एक बात, तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मां है। इन्हीं के आसपास है सब कुछ, हमारे नहीं। इसलिए हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं कि हमारे और हमारे परिवार से दूर रहो। और हमारी दुनिया हम खुद संभाल लेंगे। चलो। अम्मा, वर्तिका, हमारे पति की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। जब तारा थी तब भी ये नाटक, सालों बाद पुनर्जन्म लेके आई है तब भी ये नाटक। हमको तो मुसीबत से कब्बो छुटकारा नहीं मिलने वाला है। महादेव, ये लो आइसक्रीम खाओ। तुम ही कहते थे ना बचपन में आइसक्रीम खाने से दिमाग ठंडा होता है, तो इसे खा के अपना ठंडा दिमाग करके अच्छे से सोचो। लो। सोचो सम्राट, ये सब बिच्छू, वर्तिका का सपना, ये सब जो हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। तारा के अलावा सूरज और प्रेतराज भी है, और वर्तिका को छोड़ के ऐसी हालत में दूसरे शहर में जाओगे तो वर्तिका के ऊपर खतरा होगा, और ये निलय यही चाहता है। तो ऐसा मत करो, कहीं मत जाओ। तुम्हारे साथ तारा रिश्ता निभाते निभाते पिछले जन्म में मर गई, तो क्या तुम उसके लिए शहर में नहीं रह सकते? ये जरूर सोचना अच्छे से। क्या था ये? सपने देखकर दौड़ती रहोगी एक शादीशुदा आदमी के पीछे? अम्मा, पिछले जन्म में सम्राट जी हमारे हस्बैंड थे, हमारा और उनका साथ था। और आपने भी देखा ना कि वहाँ सच में खतरा था, तो मतलब हमारे सपने झूठे नहीं थे। आपके सामने ही तो सब कुछ हुआ, आपने भी देखा ना। अरे चाहे जो भी हो, देखो सम्राट का और तुम्हारा इस जन्म में कोई रिलेशन नहीं है। और हम कल सुबह जा रहे हैं बनारस छोड़कर,
और ये हमारा आखिरी फैसला है। बहुत हुई तुम्हारी जिद, बहुत देख लिया तुम्हारा नाटक। और इन फालतू की नौटंकी में तुमने खाना भी नहीं खाया। हम खाना लेकर आते हैं, तुम चुपचाप खा लो। अरे ये सब हमने कहा ना, आप प्लीज दूर रहिए। ये बिच्छू आपको मारने के लिए आया है। आप प्लीज जाइए। हमें सच में नहीं पता ये बिच्छू कैसा है। हमें हमारे ड्रीम में दिखाई दिया। तारा के अलावा सूरज और प्रेतराज भी हैं। पर वर्तिका को छोड़ के ऐसी हालत में दूसरे शहर में जाओगे तो वर्तिका के ऊपर खतरा होगा। हमने फैसला कर लिया है। अगर आपको हमारी मांग में सिंदूर नहीं भरना है तो मत भरिए। हम आप पर दबाव नहीं डालेंगे, खासकर इन कमजोर क्षणों में। हम आपके साथ शहर छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। आप बताइए कब चलना है, हम सामान पैक कर लेते हैं। क्या क्या सामान पैक करना है ये तो बोल दीजिए। हमने फैसला कर लिया, हम इसी शहर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, इसी घर में, इसी शहर में रहेंगे। सम्राट जी की रक्षक हम बनेंगे। इसी शहर में रह के वर्तिका के रक्षक बनेंगे हम, ताकि उसके साथ कोई गलत ना कर पाए। और यही हमारा फैसला है। तुम सम्राट के साथ जो कर रही हो सही कर रही हो, जैसे भी कर रही हो सही कर रही हो। मगर तुमको एक और काम करना है। जैसे सम्राट वर्तिका का रक्षक बन रहा है ना, वैसे तुमको भी रक्षक बनना होगा अपने और सम्राट के रिश्ते का। लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। बोलो, बनोगे रक्षक? जी जी माँ जी। एक बार फिर से बोलो। जी माँ जी, हम बनेंगे रक्षक अपने और सम्राट जी के रिश्ते के। और ये हम आपसे वादा करते हैं। वर्तिका चाहे जो हो जाए, अब की बार कोनो कीमत पर तुमको इस घर में नहीं आने देंगे। मंगलसूत्र और सिंदूर हमारे नाम का ही पहनेगी वर्तिका, और इसके लिए तुम्हें मरना होगा सम्राट सिंह। और वर्तिका अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हें भी बहुत कुछ सहन करना होगा। फिर देखते हैं कि कौन किसको कब तक बचाता है। क्या कहा तुमने? तुम सम्राट की रक्षक बनोगी? मम्मा, अगर हमारे रहते सम्राट जी को कुछ हो जाएगा तो हम जीते जी मर जाएंगे। क्या बकवास है ये? अरे कैसे समझाएं तुम्हें कि सम्राट जी से इस जन्म में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वो पिछले जन्म में तुम्हारे पति थे, इस जन्म में तुम हमारी बेटी हो। मम्मा, क्या अगले जन्म में आपको हम ही अपनी बेटी के रूप में चाहिए या नहीं? कि क्या बेहुदा सवाल है?
बताइए ना। अच्छा, आप हमेशा कहती हैं ना कि वर्तिका तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तो आपको हमारी आंखों की कसम, प्लीज बताइए ना कि आपको अगले जन्म में हम अपनी बेटी के रूप में चाहिए या नहीं? हाँ, हर जन्म में चाहिए। और क्यों? क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हो, वैसे ही हम भी सम्राट जी से प्यार करते थे। और ऐसा फील होता है कि वो प्यार अब भी है। बात अलग है कि हम उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन दूर रहकर भी तो अपना प्यार निभा सकते हैं ना, तो निभाएंगे। हाँ मम्मा, आप भी तो ये खाना लाकर अपना प्यार ही निभा रही हैं ना, हम खाना खा लेंगे। सम्राट सिंह, तुम मरोगे, आज पक्का मरोगे। ए, सुनाई नहीं दे रहा? मिले, रुक जा, छोड़ेंगे नहीं हम तुझे। हम कह रहे हैं रुक जा। सम्राट सिंह, पिछले जन्म में हम तारा से इसलिए अलग हुए थे क्योंकि सबने हमें जला दिया था, और इसलिए इस जन्म में तुम जलोगे ताकि वर्तिका और हम एक हो सके। ए, हम कह रहे हैं मत कर, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहे हैं तुझे। तुम मरोगे सम्राट। मत कर। अब देखते हैं कौन बचाएगा तुम्हें। वर्तिका! जन्म जन्म से तू अपनों में, चुपके से आजा सपनों में, तुझे पाने को फिर जन्मे हम तो तुम्हारे हर युग में। धड़कनों में अब तू ही तू है, सांसों में गया है गुल मिल, इंतजार में पलक बिछाए बैठे हैं होठों को सिल। बाजी, आप ठीक तो है ना? जन्म जन्म का प्यार हमारा, पुनर्जन्म की महफिल में
हम ठीक हैं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो कल रात जब आपको बिच्छू मारने के लिए आए थे तो हमें अंदाजा हो गया था कि आज सुबह भी आपको मारने की कोशिश की जाएगी। इसलिए जब आप ऑफिस के लिए निकले तो हम आपको फॉलो करने लगे, क्योंकि हमें आपको हर खतरे से बचाना है और उस नीले को भी ठिकाने लगाना है। लगता है भाग गया वो। चाहे जितना भाग ले, हम उसे पकड़कर हमारी जिंदगी से बहुत दूर फेंक देंगे। हमारी नहीं, मेरी जिंदगी अलग है और तुम्हारी जिंदगी अलग है। सॉरी, आप सही हैं, हमारी नहीं। थैंक यू एक बार फिर से हमारी जान बचाने के लिए, लेकिन ऐसे यूं बार बार टाइम ज़ाया मत किया करो अपना। चलो घर छोड़ देते हैं हम तुम्हें। सेम बात हमें भी कहनी थी आपसे कि आप हमारे लिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वैसे भी जब दो लोगों की जिंदगी अलग होती है तो उनके रास्ते भी अलग अलग ही होते हैं। चलो घर छोड़ देते हैं तुम्हें। क्यों घर छोड़ देते हैं? जबरदस्ती है क्या? ओके, तो जो आप कहेंगे वो हम क्यों करें? अगर हम गाड़ी में नहीं बैठे तो कांच पर नाचने के लिए कहेंगे, या 20 साल बाद आपने कोई नया तरीका निकाला है अपने सामने वाले को सजा देने के लिए। सॉरी, अब तो आप उठाकर घर भी पहुंचाते हैं। तुम बताइए ना, अब क्या करेंगे? आई वॉन्ट टू सी। बोलिए ना, क्या करेंगे? रिक्शा, रिक्शा। बी ब्लॉक शिवालय चौराहा लेके जाइए इन्हें। ओह हेलो, हम अपने लिए ऑटो खुद रोक सकते हैं। और भैया, इन्हें कह दीजिए कि लड़कियों के घर का एड्रेस याद ना रखा करें। चलिए। वर्तिका, हम उस रास्ते एक कदम ना चलें जिस रास्ते पे हमें तुम मिलो, लेकिन हम लाचार हैं। रास्ते को मोड़कर आप तक ले आएंगे, क्योंकि आपकी फिक्र करना हमारी लाचारी है। सम्राट जी, ये सब क्या है? सम्राट जी, कैसे हुआ ये सब? बेटा, कैसे हुआ सब? हाँ? कहाँ है सब? नीले ने हमें जलाने की कोशिश की है। दादा हो दादा, बबुआ जी फिर क्या हुआ? एक देवी ने बचाया हमें, और उस देवी का नाम है वर्तिका। हाँ सम्राट, तू थाने चल और नीला पर ना केस करते, बहुत हो गया उसका। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले ही लड़ लेंगे उससे। बेटा, अपनी जिद छोड़, बहुत हो गया जिद तुम्हारा। नीले वर्तिका से प्यार करता है ना, तो करने दो शादी दोनों को। वही तो हम तब से कहा रहे बबुआ जी। ए उर्मी, बबुआ जी तुम्हारे पति है ना, बोलो कुछ हो। अरे बोलो ना कुछ हो। बस, ये जो कुछ भी हो रहा है ना अम्मा, ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है।
अगर आप लोग हमारे और तारा के रिश्ते को अपना लेते तो ये पुनर्जन्म का ड्रामा ही नहीं होता, कुछ नहीं होता ये सब। तो जो कुछ भी हो रहा है ना अम्मा, ये हमारी किस्मत है या फिर आप लोगों की जिद। वर्तिका, कहाँ से आ रही हो? अम्मा, वो सम्राट जी को निलय जबरदस्ती जलाने की कोशिश कर रहा था, तो हम उन्हें बचाने गए थे। कब तक चलेगा ये? समझ क्यों नहीं रही हो? अरे छोड़ो बेटा ये सब, इस शहर से दूर चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। और बेटा अपने करियर के बारे में भी तो सोचो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी तो बची है ना। नहीं मम्मा, हम सम्राट जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और आप बार बार एक ही बात समझाना बंद कीजिए। हम पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, लेकिन हमारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। और आप प्लीज हमारी टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं, सच में। अरे कैसे टेंशन ना ले हम, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सम्राट को क्या होता है। और एक माँ से उसकी फिक्र मत छीनो। नहीं मम्मा, हम एक माँ से उसकी फिक्र नहीं छीन रहे हैं, लेकिन आप भी एक बात समझिए, अगर सम्राट जी को कुछ हुआ तो आपकी बेटी बिना शादी के ही विधवा हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ आप सम्राट जी की भी फिक्र कीजिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसे चलेगा सम्राट को मारने? अरे अब तुम भूत नहीं हो कि बहुत सारी शक्तियां हैं तुम्हारे पास। इंसान हो तुम, और एक बार पुलिस तक पहुंचा दिए गए तो जिंदगी भर जेल में सड़कर मर जाओगे। तो क्या करते? कल बिच्छू भेजे थे, कुछ हुआ? हुआ तो आज भी नहीं। तो कैसे मरेगा सम्राट सिंह? पिछले जन्म में पता है तुम्हारी गलती क्या थी? गलती ये थी कि तुम तारा के साथ भागने के लिए उसके हाँ कहने का इंतजार करते रह गए। वही गलती तुम इस बार भी दोहरा रहे हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।